क्या खरमास के बाद बिहार में सच में कोई खेल होने जा रहा है? और ये चर्चा लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम भी इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है सरकार में। अब आपको एक ताजा उदाहरण हम देते हैं। हम गृह विभाग पर कई वीडियो हमने किया, कई खबर हमने आपको बताया। नया साल आया 1 जनवरी 2026, 2 तारीख तस्वीरें कई निकल कर आई। मुख्यमंत्री आवास पर कई नेता पहुंचते हैं, छोटे नेताओं से लेकर विधायकों से लेकर अलग अलग विभाग के मंत्रियों से लेकर सब लोग पहुंचते हैं। लेकिन एक तस्वीर बिहार में इस बार मिसिंग रह गई। तस्वीर थी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की। कि आखिर सम्राट चौधरी कहां है? सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, गृह विभाग के मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद सम्राट चौधरी की मुलाकात नीतीश कुमार से नहीं होती है। आज 4 तारीख है। बीते 72 घंटों से, या यूं कहिए कि 4 दिनों से, लगभग 96 घंटों से सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी के बीच कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं है। अब इसे आप क्या कहिएगा? नाराजगी हमने आपको पिछले खबर में बताया था कि गृह विभाग को लेकर बहुत रस्साकसी है। गृह बिना नीतीश, गृह विभाग के बिना नीतीश उसी स्थिति में है जैसे जल बिन मछली। बिना पानी के मछली आप अगर देखे होंगे छटपटाते रहती है। अब हमने कई उदाहरण आपको दिया है। गृह विभाग का 31 तारीख को एक अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन, जिसमें कई बड़े पुलिस वरीय जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होता है, पदोन्नति होता है, मतलब उनका प्रमोशन होता है। लेकिन अब तक कार्य प्रभार जो है वो नहीं संभाल पाए हैं। क्या कारण है इसके पीछे? फाइल कहां अटका हुआ है? और इस पूरे कहानी का लबोलुआब क्या है वो आप समझिए पहले दोस्तों। देखिए, बिहार में जो स्थितियां हैं, बिहार में जदयू की अगर हम बात करें तो जदयू वो पार्टी रही है, नीतीश कुमार वो नेता रहे हैं जो 43 सीटों पर भी मुख्यमंत्री बने, 71 सीटों पर भी मुख्यमंत्री बने, अभी 85 सीटों पर भी मुख्यमंत्री है। और जब 115 सीट आया था तब तो स्वाभाविक तौर से वो मुख्यमंत्री बनते। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के हाथ से जो पावर है, जो सत्ता है, और सत्ता का मतलब मैं गृह विभाग से कर रहा हूं, कोई नहीं छीन पाया। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का कुर्सी तो उनके पास रह गया, सामान्य प्रशासन का रह गया, लेकिन आज देखिए गृह विभाग उनके हाथ से निकल गया। 3C की बात करते हैं नीतीश कुमार: क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। कौन कंट्रोल करता है इसके ऊपर? सिर्फ पुलिस। अब देखिए ना, आर्थिक अपराध इकाई, जिसे बिहार का सीबीआई कहा जाता है, ईओयू, आज वो सम्राट चौधरी के पास चला गया है। तो नीतीश कुमार करे तो क्या करे? और इसी बात को लेकर दोस्तों, आप माने ना माने, देखिए खबर के बारे में पहले मैं आपको बताता हूं। कई लोग वीडियो में आकर कमेंट करते हैं कि झूठा खबर हम चलाते हैं। दोस्तों, खबर वो नहीं है जो पार्टी का कोई प्रवक्ता बैठकर बोल रहा है, कोई बाइट आप देख रहे हैं किसी नेता का बयान। खबर वो नहीं होता है। खबर वो है जो आप सूंघ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और वो खबर जब राजनीतिक गलियारों से निकल कर आती है तो कोई पत्रकार हो, कोई भी पत्रकार हो, वो उस खबर को निकालता है और वो खबर आप तक पहुंचाता है। आप देखिए ना, पिछला टर्म देखिए जरा सा, पिछला कार्यकाल देखिए नीतीश कुमार का। कई उप मुख्यमंत्री हुए। पहला जो 2020 में जो सरकार बनी तो विजय सिन्हा स्पीकर थे, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी, सुशील मोदी राज्यसभा चले गए, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने। फिर अचानक 22 अगस्त 2022 को 10 अगस्त 2022 को अचानक अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बन जाते हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाते हैं। फिर सत्ता परिवर्तन होता है तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी तब डिप्टी सीएम बन जाते हैं, फिर स्पीकर बदल जाता है। तो ये नीतीश कुमार है। और अगर ये तो मैंने आपको 5 साल का बताया कि 5 साल में कितने स्पीकर और डिप्टी सीएम बिहार में बदल गए। सिर्फ एक ही कुर्सी कांस्टेंट रहा, स्थिर रहा, वो सीएम की कुर्सी थी जिस पर नीतीश कुमार बैठते हैं। अब आप अगर पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड निकालिएगा तो हिसाब ही नहीं है कितना बार नीतीश कुमार इधर उधर कर चुके हैं। और नीतीश कुमार अभी जो सत्र हुआ विधानसभा का, उसमें नीतीश कुमार ने भाई वीरेंद्र से क्या कहा था? भाई वीरेंद्र से हम लोग भी दोस्तों उसी दिन विधानसभा में ही मौजूद थे। नीतीश कुमार ने यही कहा कि आप लोग का तो सब बात हम मान ही रहे थे, लेकिन जब आप लोग मनमानी करना शुरू किए तो हम इधर आ गए। तो नीतीश कुमार थोड़ा सा भी मनमानी किसी का बर्दाश्त करते नहीं है। और इसीलिए ये खबर बार बार चलती है, बार बार चला रहे हैं, क्योंकि
बिहार में एक और होड़ लगा हुआ है। अब बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है जदयू है। ये दोनों टूटेगी नहीं तो टूटेगा कौन? अब देखिए इस बार कई दल हैं, छोटे 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 कई दल हैं। एक पार्टी तो एक दो पार्टियां तो ऐसी है जिसके एक विधायक है। एक जो वो है आपको पान समाज के आईपी गुप्ता साहब, और दूसरा बसपा का जो जीते हैं सतीश यादव। ये दो तो निर्दलीय ही मानकर चलिए। इसके अलावा कांग्रेस में 6 विधायक हैं, एआईएमआईएम में 5 विधायक हैं, राजद में 25 विधायक हैं, लोजपा के 19 विधायक हैं, आरएलएम के 4 विधायक हैं, हम के 4 विधायक हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है, और अब देखिए ना आरएलएम की खबर है कि 3 विधायक टूटकर बीजेपी में चले आएंगे। जब आए खरमास के बाद हो सकता है आएंगे, लेकिन आएंगे। अब इसके बाद नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? अब तेजस्वी यादव भी इस वक्त गायब है, लेकिन बिहार में थोड़ी हलचल बढ़ी है। तेजस्वी की जो वापसी हो रही है 5 तारीख को खबर है कि वो पटना आएंगे, और फिर जो उनकी राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें री एंटर ही करेंगे। एक तरीके से कहिए एक लंबा वनवासी कहिए, या घूमने फिरने हो सकता है कि ऐश मौज करने विदेश गए हो, लेकिन लौट रहे हैं। और अब जो खबर है कि सीधे तरीके से राजद जो है वो समर्थन करे ना करे, लेकिन बातचीत जो संवाद है वो जदयू और राजद में जारी है। हमने आपको एक खबर में बताया था कि जदयू के एक बड़े नेता, नीतीश कुमार के एक बड़े नेता कहिए, मुख्य सिपहसालार कहिए, वो जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की है। तो अगर राजद समर्थन करती है तो ठीक, नहीं तो एक खेल ये भी हो सकता है, बिहार में इसकी भी चर्चा है कि राजद के विधायकों को तोड़ना है। नीतीश कुमार ने तो कई बार कहा है, कई बार उन्होंने कहा है, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, कि राजद के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये कोई छुपी हुई खबर तो है नहीं, लेकिन क्या उस संख्या बल से वो कोटा पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। अगर 25 विधायकों में 17-18 टूट भी जाते हैं तभी वो कोटा पूरा नहीं होगा। तब नजर सबकी लगेगी लोजपा पर। अब लोजपा के बारे में क्या हिसाब किताब है भाई? तो लोजपा ऐसी पार्टी है जो मेरा अपना गणित कहता है कि आज तक वो जितने बार भी जीती है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, अपना टेन्योर वो पूरा नहीं कर पाई। ये इतिहास है लोजपा का। जीतते हैं 20 विधायक, लेकिन अगले चुनाव में 7 रह जाते हैं, 5 ही विधायक, 4 ही विधायक। अब 2019 का ही लोकसभा देखिए, 5 जीते थे, एक इकलौते चिराग पासवान बचे थे। और शुरू से रामविलास पासवान के समय से ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो चलते आ रहा है। तो लोजपा में चिराग पासवान कितने दिनों तक अपने विधायकों को बांध कर रखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि खबर हमारे पास है, और हमने आपको वो खबर बताया भी था कि लोजपा रामविलास के एक प्रत्याशी जीते नहीं है इस बार, बाहुबली प्रत्याशी को यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी है। 13 विधायक तोड़ने की चर्चा है, 13। हालांकि आंकड़ा 17 पर भी जा सकता है। हमने आपको बताया है कि संजय पासवान और राजू तिवारी को अगर छोड़ दीजिए तो सारे विधायक लोजपा के टूट सकते हैं। तो संकट आरजेडी पर भी है, संकट लोजपा पर भी है, क्योंकि नीतीश कुमार इस सरकार में कंफर्टेबल नहीं है। ये बात आप नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा कि 4 दिनों से सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत बंद है। विजय सिन्हा का आप प्रकरण देख ही रहे हैं। लगातार जिस तरीके से राजस्व विभाग में वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारियों को वो हड़का रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, ये नीतीश कुमार बहुत सेंसिटिव है अपने अधिकारियों को लेकर। नीतीश कुमार की पूरी सत्ता उनके अधिकारी ही चलाते हैं, और उनके अधिकारियों के इर्द गिर्द ही नाचती है वो सत्ता। और जब उस पर संकट आएगा तो फिर नीतीश कुमार कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? नीतीश कुमार जब 43 विधायक वाली पार्टी थे जदयू, तब तो वो ना राजद की सुने ना भाजपा की सुने। तो आज तो उनके पास 85 विधायक है। थोड़ा सा तोड़ मोड़ करना है, वो अपनी सरकार बना लेंगे बिहार में, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। और हमने आपको यह भी बताया और फिर बता रहा हूं दोस्तों कि इस बार इस्तीफा वाला खेल नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, इस बार इस्तीफा का खेल नहीं होने जा रहा है। इस बार होगा मंत्रिमंडल बर्खास्त और फिर नया मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर पार्टी में भी भगदड़ मच सकती है, ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। स्पीकर भाजपा का, राज्यपाल भाजपा का है आज के समय में। तो कई कहानियां हैं, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो तानातानी है भाजपा और जदयू के बीच, नीतीश और सम्राट के बीच, वो अब खुलकर दिख रहा है। सोचिए इतना बड़ा ओकेजन था, सभी नेता पहुंचे, विधायक जितने विधायक है सब पहुंचे गुलदस्ता लेकर, जो एक फॉर्मेलिटी होता है, एक औपचारिकता है। सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे। तो इस बात को आप गौर करिए और खरमास खत्म होने का इंतजार कीजिए। कुछ ना कुछ बड़ा खेल बिहार में दिख सकता है, और अचानक ही दिखता है बिहार में। नीतीश कुमार शाम तक सब ठीक रहता है,
मुझे याद है पिछले बार जब सरकार बदली थी 9 अगस्त 2022 को, तो शाम तक अमित शाह से जो टेलीफोनिक बातचीत हुई थी नीतीश कुमार की, उसमें उन्होंने कहा था कि सब ठीक है, और अगले दिन जाकर उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दिया और तेजस्वी यादव के साथ शपथ ले लिया। तो नीतीश कुमार इसमें माहिर है, और इस बार भी हो सकता है कुछ इसी तरीके का खेल देखने को बिहार में मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित नारायण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।